सुशांत मिस्ट्री में जिस किरदार को लेकर सबसे बड़ा सवाल है वो है रिया चक्रवर्ती। लेकिन अब सवालों का जवाब देने के लिए रिया ने ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। वो प्रियंका जिन्हें सुशांत सबसे अजीज बताते थे। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर न सिर्फ नशे में बदसलूकी का आरोप लगाया बल्कि 8 जून की नई कहानी भी बताई है। क्या है ये कहानी और रिया की इस ओपन लेटर में क्या कुछ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए और ये कहानी अधूरी। इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। सुशांत की मौत के 66 दिन बाद रिया का ओपन लेटर। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर लगाया बेहद संगीन आरोप। सुशांत केस में आज फिर नया ट्विस्ट आया है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर शराब पीकर बदसलूकी का आरोप लगाया है। चिट्ठी में रिया ने अप्रैल 2019 की पार्टी का हवाला दिया है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर ज्यादा शराब पीने की बात कही और उसके बाद प्रियंका पर बदसलूकी का आरोप लगाया। रिया का आरोप है कि 8 जून को सुशांत के कहने पर वो ना चाहते हुए भी घर छोड़कर गई थी। रिया ने कहा था कि उस दिन सुशांत की बहन मीतू आने वाली थी। सुशांत ने खुद ही मीतू को बुलाया था। रिया ने अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक बार फिर से बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने कई कहानियां सुनाई। रिया ने अपने बयान में 2019 की घटना का जिक्र किया। अप्रैल 2019 की रात रिया और प्रियंका पार्टी के लिए गए थे। प्रियंका ने शराब के नशे में पार्टी में दुर्व्यवहार किया। रिया प्रियंका को लेकर सुशांत के घर लौट आई। सुशांत के घर आने के बाद प्रियंका ने फिर शराब पी। अगली सुबह रिया को शूट के लिए जल्दी जाना था, इसलिए रिया सुशांत के कमरे में सोने के लिए चली गई। अचानक रिया उठी तो प्रियंका उसके बिस्तर पर थी। इस दौरान प्रियंका ने रिया के साथ बदसलूकी की। रिया ने प्रियंका को फौरन कमरे से निकल जाने के लिए कहा। जब प्रियंका नहीं गई तो रिया घर से बाहर चली गई। जब रिया ने सुशांत को बताया तो सुशांत और प्रियंका के बीच बहस हुई। इसके बाद रिया और सुशांत के परिवार में रिश्ते खराब हुए। इस चिट्ठी में साफ है कि रिया सुशांत की फैमिली की छवि को खराब करना चाहती थी। रिया शुरुआत से ही सुशांत की फैमिली को सुसाइड के लिए जिम्मेदार बता रही है। लेकिन सवाल रिया के इस बयान पर भी उठाया जा रहा है, क्योंकि 31 जुलाई को रिया केस को अदालत में होने का हवाला देकर खामोश रहने की बात कह रही थी। सुनिए 18 दिन पहले रिया ने कैमरे के आगे क्या बयान दिया था। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyameva Jayate. The truth shall prevail. जिस रिया ने वकील और अदालत की बात कहकर अपनी खामोशी की बात कही थी, वही रिया आज अचानक क्यों नई कहानी बता रही है। अचानक क्या हुआ कि रिया को मीडिया में बयान जारी करना पड़ा? क्या रिया ने यह बयान अपने आप को बचाने के लिए दिया है या फिर रिया सुशांत के परिवार को बदनाम करने की नीयत से आज लिखित बयान जारी कर रही है? रिया ने अपने बयान में 8 जून की बात भी कही है। 8 जून वही दिन है जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़ने वाले थे। सुशांत घर वालों को लगातार फोन कर रहे थे। मुंबई छोड़ने की जानकारी देने के लिए सुशांत घर वालों को फोन कर रहे थे। सुशांत घर वालों से मिलने आने को कह रहे थे। सुशांत घर वालों को फोन करके रोते थे। लगातार फोन करने पर बहन मीतू आने को राजी हुई। मीतू 8 जून को सुशांत के साथ रहने को राजी हुई। सुशांत ने रिया से कुछ समय के लिए अपने घर जाने को कहा। इस दौरान रिया खुद भी बहुत परेशान थी। रिया को पैनिक अटैक्स आते थे। सुशांत की हालत से रिया की परेशानी और बढ़ गई थी। रिया भी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत की हालत की वजह से वो जाना नहीं चाहती थी। 8 जून को ही रिया ने थेरेपी सेशन की अपॉइंटमेंट ली। रिया ने सेशन के बाद सुशांत के घर से जाने की बात कही। सुशांत ने रिया को फौरन जाने को कहा। बहन मीतू के आने से पहले रिया को जाने के लिए कहा गया। रिया ने बेमन से सुशांत का घर छोड़ा। रिया ने जरूरत होने पर सुशांत से तुरंत बताने को कहा। जरूरत पड़ने पर शौविक या उसे बताने के लिए कहा था। कभी प्रियंका तो कभी मीतू। रिया के निशाने पर हर बार सुशांत की बहनें ही हैं। रिया ने अपने घर छोड़ने की वजह भी सुशांत के परिवार को ही बताया। साफ है रिया और सुशांत के फैमिली के बीच पहले पर्दे के पीछे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लेकिन अब रिया के इस बयान के बाद ये झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। अब तक सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के परिवार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहा था और रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए चुप बैठी हुई थी। लेकिन पहली बार रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर हमला बोला है।
रिया चक्रवर्ती ने अपने इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट में सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों पर आरोप लगाया है कि दोनों बहनों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और 8 जून को सुशांत और रिया के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि सुशांत ने खुद रिया को यह कहा था कि उनकी बहन आ रही है, इस वजह से वो घर छोड़ दें। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इन दोनों परिवारों के बीच टसल और ज्यादा बढ़ने वाली है। कैमरामैन सचिन के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। रिया ने सुशांत की बहन पर संगीन इल्जाम लगाए, जिसका जवाब सुशांत के पिता के वकील ने अब से थोड़ी देर पहले दिया है। वकील विकास सिंह का कहना है कि सुशांत की बहन प्रियंका सुशांत के घर के मैनेजमेंट को देखती थी, उनका दखल सुशांत के घर में था, वो सुशांत के घर में होने वाले खर्च का भी हिसाब रखती थी। इसलिए रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले प्रियंका को सुशांत से अलग करने की साजिश रची। आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका सुशांत के स्टाफ रजत मेवाती को पैसे के हेर फेर को लेकर डांट रही है। वीडियो में प्रियंका और उसके पति भी नजर आ रहे हैं। वीडियो से भी साफ हो जाएगा कि प्रियंका किस तरह अपने भाई के पैसों का ध्यान रखती थी और रिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यही था। नाम बोलो, नाम जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट, जल्दी नाम लो, नाम, उसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम, किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको, सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा बाहर पाएगा और यहाँ। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर, और जो मैं कर सकता हूँ तुम अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है? नाम चाहिए मुझे, 1 सेकंड रुक जाए, लेट मी कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन, दिस इज द ओनली एलिमेंट। इंडिया टीवी ने इस वीडियो की तहकीकात की तो पता चला सच्चाई कुछ और है। वीडियो के बारे में बेहद काम की डिटेल भी बताई है और सुशांत के साथ काम कर चुके अशोक कासू ने इस बात पे हो रहा था, सुना है, इस बात पे जा रहा था कि रजत ने किसी स्टाफ को निकाला गया था, उसको पेमेंट ट्रांसफर कर दिया था बिना किसी से पूछे। उस टाइम उसने ये पूछा नहीं, क्योंकि बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटा अमाउंट था, तो उसने आई थिंक 20-25 के आसपास था। अच्छा ये था, ओके। तो किस वक्त हो रहा था झगड़ा? रात को, दोपहर को? ये रात को 10:30 बजे के आसपास ही है, जब हम लोग बैठ के जब अकाउंट का डिटेल चेक कर रहे थे पहले, उसके बाद जब मंथ का एंड वो मंथ स्टार्ट हुआ था तो पिछला मंथ का जो भी रहता था वो हम लोग चेक कर रहे थे। उसके बाद फिर रजत ने बोला कि उसका भी आज पेमेंट कर दिया, तो उसी के ऊपर फिर उनके जीजू और सिस्टर, क्योंकि उन लोग रजत को इतना नहीं जानते थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, तो थोड़ा रिएक्शन अलग हो गया था, बाकी कुछ नहीं। बाद में सब नॉर्मल हो गया था। जो वीडियो में जो दिखा रहे हैं ये गलत है, मतलब उस टाइम तो रिया थी भी नहीं, और फैमिली के तरफ से ऐसा होता तो पुराने स्टाफ उसी टाइम हट जाते ना, रजत हटता, मैं हटता, बाकी 2-3 और पंचर वगैरह था वो भी हटते, तो मतलब ये दिखाने का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये तो सब वहम है और गलत फैमिलियाँ पैदा करने वाली चीजें। तब रिया नहीं थी सुशांत की? नहीं, उस टाइम रिया नहीं थी। मतलब उतना होल्ड नहीं था रिया का सुशांत की जिंदगी में? नहीं, आई नहीं थी वो, एक्चुअल में देखा जाए तो रिया बाद में आई है, अप्रैल 15 के आसपास आई थी। अच्छा, ये उसके पहले का वीडियो? हाँ, ये पहले का वीडियो है। अभी ये पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मिला, क्या किया, वो तो जिसने निकाल के दिखा रहा है, ये सब मीडिया पे दिखा रहा है, वो तो सब गलत है। अगर उसके सामने उसके रिया आने के बाद का वीडियो होता तो चलो फिर भी कुछ पॉइंट मिल भी जाता। अभी तो ये पुराना वीडियो है और अभी लेके दिखा रहे हैं, तो इसमें तो कोई मिलता नहीं है इसमें सच्चाई। अशोक, मुझे बताइए ना, ये वीडियो किसने निकाला था और सुशांत क्या वहाँ पे मौजूद थे? सर एक्चुअली अंदर रूम में थे, तो वो जो हल्का साउंड आ रहा है उनका तो आवाज़, तो वो अंदर रूम में से आ रहा था, तो बाहर हम लोग थे, तो फिर ज़्यादा देर नहीं चला था, 5-10 मिनट चला। उसके बाद फिर सर अंदर से बाहर आए, उसके बाद फिर रजत को बोला कि तू मेरा भाई जैसा है, ऐसा नहीं करना आज के बाद, और जो भी है मिल के काम करेंगे। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा बात हुई नहीं कि जो कि उसको डांट लगाए, ऐसा मतलब बाद में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अच्छा, तो आप बोल रहे हो नॉर्मल हो गया, आप जबकि वहाँ थे,
लेकिन वीडियो में ना हमको ऐसे सुनाई दे रहा है कि उनके जीजा बोल रहे हैं कि तुमको जेल भेज देंगे मिनिमम 3 साल। आपको लग रहा है वीडियो का कुछ ही पार्ट भेजा गया, पूरा वीडियो नहीं देखा गया ताकि गलत साबित हो उनकी फैमिली? हाँ ये तो है, क्योंकि वो कम से कम वहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट डिस्कशन चल रहा था। तो लास्ट का जो गले मिलना सर का रजत के साथ, उसके जीजा जी आके हाथ मिलाना, सॉरी बोलना, तो रजत भी सॉरी बोल रहा था और सर भी सॉरी बोल रहे थे, तो वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं ये सब वीडियो में। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो ये लोग का कोई चाल लग रहा है मुझे। ये पिछले साल अप्रैल का है, जो कि 3 अप्रैल की वीडियो है ये, और इसमें यही दिखा रहे हैं कि जो ये वीडियो स्टार्टिंग का है, ये स्टार्टिंग का वीडियो है, जो कि ये जो झगड़े वगैरह दिखा रहे हैं ये इसलिए गुस्से हो रहे थे क्योंकि इसने बिना पूछे 2-3 ट्रांजैक्शन ट्रांसफर किया था पेमेंट का। कौन सा रूम है ये, कहाँ का रूम है? ये रूम नहीं है, हॉल है, ये कैप्री हाइट का हॉल है। ये पोकर टेबल है, इधर ये अकाउंटेंट बैठता है इधर टेबल पे। ये कौन है? ये रजत है। ये कौन है? ये सिद्धार्थ सर हैं, जो उनका जीजा जी। अच्छा, इसमें आप हैं? हाँ ये आप हैं। तो आपने मतलब पूरा आई विटनेस के तौर पे देखा था क्या हो रहा है? पूरा। अच्छा, वो सुशांत की बहन थी? हाँ ये सुशांत। अच्छा, वीडियो में पीछे से सुशांत का भी आवाज आ रहा है, तो वो कहाँ थे? वो पीछे रूम में से बोल रहे थे। अच्छा, तो ये कुछ ही पार्ट है आप बोल रहे हो? कुछ ही पार्ट है ये, मतलब पूरा वीडियो नहीं है, ये काट के डाला हुआ है, या उसने पूरा वीडियो खींचा नहीं है। कुछ तो है उसमें जो कि उसके फोन से पता लगा, या जो अभी जो बाहर लीक कर रहा है वीडियो वो बता पाएगा कि उसने कहाँ से लीक किया। ये जो जिस मीडिया पे फर्स्ट टाइम आया था उस मीडिया वाले को पता करना चाहिए कि उसने एक्चुअल में कहाँ से लिया था ये वीडियो। ये हो सकता है उस पुलिस वाले के कंप्यूटर से किसी ने हैक करके लिया हो सकता है दीपेश के फ़ोन जब पुलिस उसमें जमा हुआ था उस टाइम किसी ने चालाकी से कॉपी करके रख दिया हो। दीपेश तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसा वीडियो बना के बाहर पब्लिसिटी करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने भी किया है गलत कर रहा है, और ये जो भी कर रहा है ये सच छिपाने के लिए कर रहा है। अशोक ने हमें बताया कि जो वीडियो है ये 15 से 20 मिनट लंबा वीडियो है। ये फाइट तब तक चली थी, दीपेश सावंत ने अपने फोन में ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, और इसका एक ही पार्ट जाहिर किया गया है ये दिखाने के लिए कि सुशांत की फैमिली गलत है, वो सुशांत की सारी चीजों को कंट्रोल करती थी, रिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। फाइनेंशियली देखेंगे तो आप किस तरह चिल्ला रही, मतलब एक गलत रॉन्ग साइड, एक ग्रे साइड दिखाने की कोशिश की गई है सुशांत की फैमिली की। लेकिन अशोक कासू जो हमारे साथ है वो वहां पर मौजूद थे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि बीच बीच में ग्रीन कलर की टी शर्ट में अशोक आ रहे हैं, जो कुछ ग्लासेस वगैरह ले जाने का काम कर रहे हैं। तो वहां के आई विटनेस ने इंडिया टीवी को बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियो का कुछ पार्ट बाहर निकालकर अशोक के ये सुशांत के परिवार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस अभी फिलहाल फोकस ये करना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय हो और जल्द से जल्द सीबीआई के पास ये केस पहुंचे, ताकि उनकी जो फैमिली है उनके साथ जस्टिस हो पाए। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। आज सुशांत की फैमिली ने मुंबई पुलिस की जांच पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर अब तक सिर्फ हवाबाजी की है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए गवाहों के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई है। नीरज बबलू की बातें सुनिए। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में जो गवाह है उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। पूरा देश चाह रहा है, लाखों लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई तुरंत जल्द से जल्द काम शुरू करे, नहीं तो पता नहीं वहां मुंबई पुलिस क्या करेगी, कौन सा विटनेस को खत्म कर देगी।
मुंबई पुलिस सही बोला कि मैंने व्यावसायिक ढंग से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो व्यावसायिक ढंग से जरूर पूछताछ कर रहे हैं। वो तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि अपना उनका व्यवसाय ठीक हो जाए। जिन दोषी से पूछताछ करना चाहिए उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की। जो घर का स्टाफ है आप सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए, उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया। मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है, इसका फोटो कहां है, और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है, जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा। वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जांच का विषय बिल्कुल नहीं दिखाया गया। उस कमरे को सील करना चाहिए, कमरा तक सील नहीं किया गया। बाद में मैं फोटो देख रहा हूं, किसी चैनल पर देख रहा था कि उसको रंग पेंट कर दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बदल गई कि जिनको पूछना चाहिए आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप हवाबाजी कर रहे हैं, आप बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछ रहे हैं। मामले को आप दिखा रहे हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन मामले को आप घुमा रहे हैं। जिन तथ्यों पर जाना चाहिए, जिन पॉइंट पर जाना चाहिए, आपने कोई पॉइंट पर काम नहीं किया। किसी भी स्टाफ को पकड़ के आपने कस्टडी में नहीं डाला। आप कस्टडी में जब तक नहीं डालेंगे, कोई टेम्पर किसी को नहीं करेंगे, तो वो सही बात कैसे निकालेगा। आप लाइव टेस्ट कराइए, उनका जो होता है लाइव टेस्ट वो कराना चाहिए। तो जब तक वो नहीं करेंगे, आप स्टाफ से उस तरह का प्रेशर बना के नहीं पूछेंगे, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि इसमें इमीडिएट जल्द से जल्द जो भी जांच एजेंसी सीबीआई आ रही है, तो सीबीआई जल्द ही से आए, काम करें। तो मुंबई पुलिस तो पता नहीं कौन सा एविडेंस कहां भेज देगी। हम लोगों को शक है इन चीजों पर। परिवार स्टाफ से पूछताछ की मांग कर रहा है, लेकिन सुशांत का राजदार और स्टाफ दीपेश कहां गायब हो गया। इंडिया टीवी की बड़ी पड़ताल देखिए ब्रेक के बाद।